हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू ICSE 1-1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पिछले 2 पार्ट में स्ट्रिंग हैंडलिंग के थ्योरी और कुछ बेसिक प्रोग्राम्स क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद आई होप आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो ऊपर जा रहा है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा पार्ट 1 देखिए, उससे थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर पार्ट 2 देखिए, उससे आपके बेसिक क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे स्ट्रिंग्स के। और अब पार्ट 3 जो कि लास्ट पार्ट होने जा रहा है स्ट्रिंग्स का, उस पार्ट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ अपर लेवल के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन नंबर 19 है पिग लैटिन। अच्छा देखिए, पिग लैटिन जो है ना वो एक से ज़्यादा तरह के होते हैं। ठीक है, आपका एक बार इस तरह का पिग लैटिन का क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ चुका है। ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। और ये जो मैंने पिग लैटिन लिया, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। आपका जो बोर्ड्स में आया था वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, बट स्ट्रिंग्स में आपको क्या सीखना है ना। देखिए, अगर आपको स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट लगाना है, तो आप क्वेश्चंस को रटिए मत। ये मेरा आपसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है। क्वेश्चंस को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं। खुद का दिमाग चलाइए। दिमाग कैसे चलाना है ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, कैसे चलाना है दिमाग। अगर आपको नहीं पता तो ये समझ लीजिए। पहले क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से, फिर एक एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ तो खुद से एग्जाम्पल ले लीजिए। अब देखिए उस एग्जाम्पल में क्वेश्चन करना क्या चाह रहा है, देन सोचिए कि वो वर्क करने के लिए आपके पास कौन कौन से स्ट्रिंग फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनका आप यूज़ करके वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप सोचेंगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप सोचते जाइए, आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। पिग लैटिन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर्स इन अ वर्ड अकॉर्डिंग टू अ प्री डिफाइंड रूल्स। मतलब क्या हुआ, पिग लैटिन जो है वो एक तरह का रीअरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर्स है। मतलब कैरेक्टर्स को अरेंज कैसे करना है वापस से वो आपको बताता है अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड रूल्स। मतलब उसके कुछ अपने रूल्स होंगे। ठीक है, एंड देन एडिंग समथिंग टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। मतलब कोई एक रूल दे दिया, उस रूल के हिसाब से वर्ड्स को रीअरेंज कर लिए, और फिर वर्ड के एंड में या वर्ड के स्टार्टिंग में आप एक कोई वर्ड ऐड करते हैं, और उससे क्या होता है, एक नया वर्ड बनता है। इसी को हमने पिग लैटिन बोल दिया। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स पिग लैटिन वेयर यू शिफ्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वर्ड टू द लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्री डिफाइंड रूल क्या गिवन है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है स्ट्रिंग का उसको आपको लास्ट में ले जाना है। जैसे अगर मेरे पास वर्ड है इंडिया, ठीक है, वर्ड है इंडिया, तो जो पिग लैटिन वाला जो वर्ड बनेगा उसमें क्या करना है, फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट में ले जाना है। तो फर्स्ट कैरेक्टर कौन है, आई है, तो आई को लास्ट में ले जाएंगे। तो क्या बनेगा, NDIAI, NDI, ये बन गया। और उसके बाद क्या गिवन है क्वेश्चन में, टू द लास्ट एंड एड ए एट द एंड टू क्रिएट अ न्यू वर्ड। तो एंड में आपको क्या, स्मॉल ए ऐड करना है। ठीक है, तो स्मॉल ए को आप यहाँ पे एंड में ऐड कर दीजिए। तो ये आपका बन गया पिग लैटिन वाला वर्ड। ठीक है, तो यही आपको इसमें करना है इस क्वेश्चन में। जैसे एग्जाम्पल भी गिवन है, आप देख सकते हैं। पिग लैटिन फॉर पलक इज अलक PA। तो अलक पी, यहाँ पे क्या किया, पी को उठा करके लास्ट में ले गया तो अलक पी बना, और फिर लास्ट में स्मॉल ए ऐड कर दिया। सुजल के लिए क्या होगा, उजल SA। तो इस तरह से आपको करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। पढ़ने में आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट इसमें 2 लाइन का इसका आंसर है, देख सकते हैं आप। क्या करना है, स्ट्रिंग W इक्वल्स टू OB डॉट नेक्स्ट। आपने स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया यहाँ पे W के अंदर। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे K इक्वल्स टू W डॉट सबस्ट्रिंग 1। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये देखिए, अगर ये इंडिया हमारा वर्ड है तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। और उसके बाद जो पिग लैटिन वर्ड जो हमारा प्रिंट हो रहा है उसमें कहाँ से है, ये अगर मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग लूँ तो n का पोजीशन क्या था ओरिजिनल स्ट्रिंग में, 1 दिख रहा है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 1 से लेकर 5 तक, सॉरी 1 से लेकर 4 तक तो एज इट इज प्रिंट हो गए। 1 से लेकर 4 तक एज इट इज। तो ये 1 लिखने से क्या होगा, 1 से लेकर के 4 तक एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद W डॉट कैरेट 0, फिर जो फर्स्ट कैरेक्टर था ना 0 इंडेक्स पे, उसको हमने इसके बाद में ऐड कर दिया। और फिर क्या किया, लास्ट में एक स्मॉल ए ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारा पिग लैटिन वाला वर्ड क्रिएट हो गया। कुछ नहीं करा हमने, बस सिंपल स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज़ करा है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ सेंटेंस एंड प्रिंट इट्स बिगेस्ट वर्ड। ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, आपको एक सेंटेंस इनपुट कराना है। अच्छा, जब भी सेंटेंस इनपुट कराना हो तो क्या यूज करेंगे, OB डॉट नेक्स्ट लाइन। OB वेयर इज योर ऑब्जेक्ट नेम, और नेक्स्ट लाइन क्या है, सेंटेंस इनपुट कराने के लिए। सेंटेंस मतलब जिसमें वर्ड्स के बीच में स्पेसेस हो। और अगर आपको एक सिंगल वर्ड इनपुट कराना है तो आप किसका यूज करोगे, OB डॉट नेक्स्ट का। व्हाट इट। तो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है। इस क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस इनपुट कराना है और बताना है कि उस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है,
ही इज अ या ही इज गुड बॉय। सपोज ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसमें सबसे बिगेस्ट वर्ड कौन सा है? ही में देखिए कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इसमें 2 कैरेक्टर है, इसमें 1 कैरेक्टर है, ये 3, इसमें कितने 4 कैरेक्टर्स हैं, गुड में 4 कैरेक्टर्स हैं, बॉय में अगेन 3 कैरेक्टर्स हैं। तो बिगेस्ट वर्ड कौन सा हुआ जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा, और वो किसमें है? गुड में। तो गुड आपका प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आपको कुछ प्रोग्राम को डिजाइन करना है कि ये हो जाए। अगर सेंटेंस ही इज अ गुड बॉय है तो गुड आपका आउटपुट आ जाए। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। लेट्स सी। तो सबसे पहले स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू ओबी डॉट नेक्स्ट लाइन। इससे क्या करा हमने, जो सेंटेंस है उसको इनपुट करा लिया। फिर एक हमने एम्प्टी स्ट्रिंग लिया के, और एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिया बिग। बिग जो एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, उसमें हम बिगेस्ट वर्ड को स्टोर करते जाएंगे। जैसे सपोज हम लोग क्या करेंगे, पहले पहला वर्ड चेक करेंगे, उसकी लेंथ को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा वर्ड चेक करेंगे कि वो बिगेस्ट है या नहीं। अगर दूसरा वर्ड बिगेस्ट हुआ तो दूसरा वर्ड बिग के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे वर्ड को इस वर्ड से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर ये वर्ड गुड वर्ड इज ग्रेटर इज बिगर देन इज, तो क्या होगा, जो गुड है वो बिग के अंदर स्टोर हो जाएगा, बिग वेरिएबल के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद बॉय को चेक करेंगे, बॉय को गुड से कंपेयर करेंगे। इफ अगर बॉय तो क्या है, छोटा है गुड से, तो बॉय क्या होगा, गुड बिग जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर नहीं होगा। फिर बिग के अंदर कौन स्टोर रहेगा, एट दी एंड गुड स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये प्रोग्राम जो है वर्क करने जा रहा है, ठीक है। फिर एक कैरेक्टर ले लिया सी एच, फिर एस इक्वल्स टू एस प्लस बी। बी नहीं है, ये कटा हुआ बी है, मतलब इसको हमने स्पेस दिखाने के लिए हमने बस यूज किया है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने स्पेस क्यों ऐड किया है। स्पेस ऐड करने का रीजन ये है क्योंकि हम लोग स्पेस कहीं यूज करने जा रहे हैं टू चेक कि एक वर्ड यहाँ पे एंड हो रहा है। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे ये 2 वर्ड है या 3 वर्ड है, कौन सा वर्ड कहाँ खत्म हो रहा है, कैसे पता चलेगा। जब भी एक वर्ड खत्म होता है ना, तो उसके बाद एक स्पेस आता है, ठीक है। तो हम लोग स्पेस जैसे ही आएगा वहां पे समझ लेंगे कि एक वर्ड एंड हो गया। तो एंड में एक स्पेस क्यों ऐड किया, सो दैट लास्ट वर्ड को भी हम कैप्चर कर सके, ठीक है। क्योंकि लास्ट वर्ड के बाद हमने अज्यूम किया है कि लास्ट वर्ड के बाद और फर्स्ट वर्ड से पहले कोई भी स्पेस नहीं है, और अगर होंगे भी तो हम ट्रिम का यूज करके उसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट में क्या किया, एक स्पेस ऐड कर लिया। आप चाहें तो फर्स्ट में भी कर सकते हैं ऐड, वो भी सही है, वो भी उस लॉजिक से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, फॉर 0 से लेकर एस डॉट लेंथ -1 तक हम लोग लूप को चलाएंगे। फिर सी एच के अंदर कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आई इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर होगा। अब चेक करेंगे कि वो कैरेक्टर वर्ड है या नहीं, सॉरी वो कैरेक्टर स्पेस है या नहीं। अगर वो कैरेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है, इसका मतलब अभी वर्ड कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वर्ड को चेक किया, फर्स्ट वर्ड स्पेस है या नहीं, फर्स्ट वर्ड स्पेस नहीं है, तो एच आ जाएगा के अंदर। देख सकते हो यहाँ पे के अंदर सी एच को हम ऐड कर दें। फिर नेक्स्ट वर्ड को चेक करोगे, ई को, ई वर्ड है या सॉरी स्पेस है या नहीं, ई स्पेस नहीं है, तो अभी वर्ड कंटिन्यू चल रहा है मतलब, ठीक है। तो के अंदर ई भी ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद चेक करेंगे यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे कि वो स्पेस है या नहीं, तो इंडेक्स नंबर 2 तो स्पेस है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक वर्ड कंप्लीट हो गया है। तो मतलब जो के है उसको अब चेक करो कि उसकी लेंथ कितनी है, समझे। तो इस तरह से हमें चेक करना है। ओके चलो, इफ के डॉट लेंथ, यहाँ पे कंडीशन हमने लगाई है, इफ के डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन बिग डॉट लेंथ। अच्छा, बिग का लेंथ कितना है, 0। क्यों 0, क्योंकि बिग एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है, तो बिग की लेंथ तो 0 है। तो के की लेंथ कुछ भी होगी 0 से बड़ी, तो वो बिग जो वेरिएबल है उससे तो बड़ी होगी, है ना। तो के डॉट लेंथ अगर बिग डॉट लेंथ से बड़ा होगा तो बिग जो वेरिएबल है उसके अंदर के आ जाएगा। और के कौन है, कि एक वर्ड है जो कि स्पेस से पहले आया है, ठीक है। इसी तरह से ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा और एक एक वर्ड चेक होता है। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे देखो, ये कंडीशन खत्म होने के बाद के को वापस से हमने एम्प्टी स्ट्रिंग बना लिया, सो दैट के अंदर हम नेक्स्ट वर्ड को स्टोर कर पाए, जो कि इस केस में हमारा नेक्स्ट वर्ड इज होने वाला है। फिर उसके बाद क्या होगा, इस को हम लोग कंपेयर करें, के अंदर इज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, और बिग के अंदर क्या था, ही था। तो इस डॉट लेंथ ग्रेटर देन बिग डॉट लेंथ, ये चेक करना है हमें। तो यहाँ पे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो बिग के अंदर जो आपका के ही रहने वाला है। यहाँ पे हम अज्यूम करके चलेंगे कि कोई भी 2 वर्ड की लेंथ सेम नहीं होगी, ठीक है। ये आपको इस क्वेश्चन के लिए अज्यूम करके चलना है। हमने एग्जाम्पल लिया उसमें तो सेम है, बट हम अज्यूम करके चलेंगे कोई भी 2 वर्ड की लेंथ सेम नहीं होगी। चलिए, उसके बाद एट द एंड आपको बिगेस्ट वर्ड को यहाँ पे प्रिंट कर देना है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ सेंटेंस एंड प्रिंट इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स रिवर्स्ड। ओके, इंडिविजुअल वर्ड्स को रिवर्स करना है, मतलब जैसे ही इज अ बॉय है तो ही को रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, ई एच बनेगा। फिर देखो, इज को रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, एस आई बनेगा।
बनेगा। फिर देखो अ को रिवर्स करोगे तो ए ही बनेगा, फिर बॉय को रिवर्स करोगे तो वाई ओ बी बन जाएगा। तो मतलब एक एक वर्ड को पकड़ना है, वो एक एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है और उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को आपको रिवर्स करना है और उसको जोड़ करके वापस से एक सेंटेंस बनाना है और फिर वापस उस सेंटेंस को जो नया बना उसको आपको प्रिंट कर देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मैं बोलूंगा एक बार जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो, उसके बाद आप क्वेश्चंस को अपनी रफ कॉपी में ट्राई कर लो, रफ नोटबुक में। उसके बाद एक बार मैच कर लो कि आपने जो किया वो सही किया या नहीं। हो सकता है आपके आंसर जो है वो हमारे आंसर से या मेरे आंसर से मैच ना करें, बट फिर भी सही हो, तो उस केस में आप ब्लूजे पे भी रन करके देख सकते हो, ठीक है। या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो या किसी और कोई और बच्चे से भी आप पूछ सकते हो, ओके। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या किया है, वापस से एक स्ट्रिंग को एस वेरिएबल में इनपुट करा लिया है, फिर के एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया है, आर एस भी एक रिवर्स स्ट्रिंग के लिए लिया है। आर एस में क्या स्टोर करेंगे, रिवर्स वर्ड वाला स्ट्रिंग, जो फाइनल स्ट्रिंग होगा ना वो आर एस में स्टोर करेंगे। और के में क्या करेंगे, वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे पिछले वाले प्रोग्राम में हमने किया था। फिर से यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दिया हमने, क्यों, क्योंकि स्पेस एंड में ऐड किया है ना। अच्छा ये देखो, अगर मैं स्पेस एस प्लस स्पेस ऐड करूँ इस तरह से तो क्या होगा, स्पेस एंड में ऐड होगा। और अगर मैं स्पेस प्लस एस करूं तो क्या होगा, स्पेस जो है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में ऐड होगा। इस बात का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पेस को वापस से एंड में ऐड किया है, तो इससे क्या होगा, फिर से हम एंड में जाकर के पता लगेगा कि यहाँ पे एक वर्ड खत्म हो गया है, ठीक है, और कोई भी बात इसमें नहीं है। फिर एक कैर सी एच वेरिएबल बना लिया, फिर 0 से लेंथ -1 तक लूप चला दिया। और फिर लूप में देखो सी एच जो वेरिएबल है उसमें हमने कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। उसके बाद चेक कर लो कि सी एच वर्ड है या स्पेस है या नहीं। अगर सी एच स्पेस नहीं है तो के में सी एच को ऐड कर दो, तो के में क्या हो जाएगा, एक वर्ड स्टोर हो जाएगा आपका। इस तरह से प्रोसेस चलते चलते फिर जैसे ही स्पेस आएगा वैसे ही उस टाइम तक स्पेस से पहले वाला जो वर्ड है ना वो के अंदर स्टोर हो गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग के अंदर एक वर्ड स्टोर हो चुका है, तो अब उस वर्ड को हमें चेक करना है कि वो, सॉरी चेक नहीं करना है, उस वर्ड को हमें रिवर्स करना है। तो रिवर्स वर्ड को रिवर्स करने वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया है पिछली वीडियो में। तो सेम वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या लॉजिक है, लूप चलाना है लेंथ -1 से। अच्छा लेंथ किसकी, एस की नहीं, लेंथ यहाँ पे के की। जो न्यू वर्ड हमारा जो आया ना एक्सट्रैक्ट होकर के अंदर, उस वर्ड की लेंथ -1 से लेकर के 0 तक चलाना है। रिवर्स ऑर्डर में चलाना है क्योंकि हमें रिवर्स चाहिए, ठीक है। फिर आर एस इज इक्वल्स टू आर एस प्लस के डॉट कैरेट जे। अब देखो यहाँ पे हम उल्टा चला रहे हैं, मतलब जे का स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा, के डॉट लेंथ -1, मतलब के की जो लेंथ लास्ट कैरेक्टर की जो इंडेक्स होगी ना वो वहां से स्टार्ट होगा। तो लास्ट कैरेक्टर की इंडेक्स पे जो भी के अंदर कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को पहले ऐड कर रहे हैं हम आर एस के अंदर, जो रिवर्स स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में जो के की स्ट्रिंग के जो स्ट्रिंग वर्ड है वो रिवर्स ऑर्डर में आर एस के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये स्टोर हो जाएगा, ये लूप जैसे ही खत्म होगा। फिर उसके बाद आर एस इज इक्वल्स टू आर एस प्लस स्पेस। अब उसके बाद क्या किया हमने, एक स्पेस ऐड कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें स्पेस ऐड नहीं हुआ होगा, तो और सेंटेंस हम प्रिंट कर रहे हैं ना, केवल वर्ड्स को रिवर्स करना है। तो वर्ड को आर एस के अंदर ऐड करने के बाद वर्ड में स्पेस को ऐड कर देना है, ठीक है, एक बार कर देना। और के को वापस एम्प्टी स्ट्रिंग बना दोगे, सो दैट इसमें हम लोग नया वर्ड जो आए उसको स्टोर कर सके। और फिर एंड ऑफ द प्रोग्राम में जाकर के आर एस को प्रिंट कर देना, आपका जो काम है वो हो जाएगा, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस एंड काउंट द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम वर्ड्स इट कंटेन्स। देखो बच्चों ये देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सारे क्वेश्चन एक तरह के हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन में आपको एक ही काम करना है, सेंटेंस इनपुट कराना है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना है, एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर फिर आपको वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है। वर्ड एक्सट्रैक्ट करके हर एक वर्ड को आप चेक कर, अब वर्ड एक एक वर्ड एक्सट्रैक्ट किया और उस वर्ड के साथ चेक किया, जो करना है या तो चेक करो या तो रिवर्स करो, जो भी करना है उस वर्ड के साथ करो। ये फॉर्मेट तो आपको एक ही तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वापस से यहाँ पे वापस से हमने स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया, फिर के एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, फिर आर डब्ल्यू किस लिए है, आर डब्ल्यू है, चलिए आपको आगे बताएंगे हम लोग, एम्प्टी स्ट्रिंग है। फिर यहाँ पे आर डब्ल्यू में हम लोग रिवर्स वर्ड स्टोर करेंगे, ठीक है। और फिर चेक करेंगे जो रिवर्स वर्ड है और जो के है, के अंदर भी एक वर्ड होगा और आर डब्ल्यू के भी अंदर एक वर्ड होगा, आर डब्ल्यू के अंदर रिवर्स वर्ड होगा के का। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो आर डब्ल्यू है और के है वो मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर वो दोनों मैच करेंगे तभी तो पैलिंड्रोम वर्ड होगा ना। पैलिंड्रोम मतलब वर्ड मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैंने लिखा डैड, ठीक है, तो इसका अगर आप रिवर्स करोगे, मतलब इस तरफ से लिखना शुरू करोगे, तो पहले क्या आएगा, डी, फिर ए, फिर डैड, फिर डी। तो डैड का डैड ही रिवर्स है, तो ये दोनों अगर मैच कर रहे हैं, ये आपका के हो गया, ये आपका आर डब्ल्यू हो गया। अगर के और आर डब्ल्यू इक्वल हैं तो इसका मतलब ये जो वर्ड है ये पैलिंड्रोम वर्ड है। और अगर ये वर्ड पैलिंड्रोम वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका एक पैलिंड्रोम वर्ड का काउंट बढ़ जाएगा। ये तो आपने एक काउंटर ले लेना है आपको, ठीक है। ये काउंटर हमने ले लिया, सी इक्वल्स टू 0, इसमें हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ पैलिंड्रोम वर्ड्स कितने हैं, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे कैर सी एच वेरिएबल ले लिया,
फिर उसके बाद s इक्वल्स टू एस प्लस स्पेस, स्पेस हमने क्यों ऐड किया है ये आपको पता है अच्छे से, सो दैट जब जैसे ही एक वर्ड खत्म हो हमें पता चल जाए कि क्योंकि वहाँ पे स्पेस है मतलब एक वर्ड वहाँ पे खत्म हो चुका है, उससे पहले एक वर्ड आ चुका है, ठीक है। ओके, आई को लूप चलाया 0 से लेंथ -1 तक, सी एच इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने सी एच के अंदर। अब चेक करो कि सी एच स्पेस है या नहीं, वापस से वही वाला ट्रिक। फिर उसके बाद अगर स्पेस नहीं है तो के में ऐड करते जाओ सी एच को, और जैसे ही स्पेस आ गया इसका मतलब के अंदर एक वर्ड स्टोर हो चुका है। फिर उसके बाद क्या करो, उस वर्ड के साथ हम लोग जो करना है वो करेंगे। अब उस वर्ड का रिवर्स यहाँ पे हमने स्टोर किया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब बस यहाँ पे क्या किया है ना हमने कि आर एस को चेक कर लिया है जो आर एस और सी के इक्वल है या नहीं, यहाँ पे इक्वल फंक्शन का हमने यूज किया है, ठीक है। फिर अब चेक कर लो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सी को 1 से इंक्रीज कर दो, और ये देखो ये जो आर एस वर्ड है ना, ये आर एस इक्वल्स टू वापस से जो इसको एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया है, आर एस को जो हमने वापस से एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया है ना, ये कंडीशन के अंदर नहीं है, ये कंडीशन के बाहर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इफ के बाद कोई भी ब्रैकेट्स नहीं है, ओके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, नंबर ऑफ पैलिंड्रोम वर्ड्स जो है आपके वो सी के अंदर स्टोर हो जाएंगे, तो सी को आपको प्रिंट कर देना है। I hope this question is also clear to you all. Now come to question number 23. Question number 23 है, write a program to input a sentence and print it again after replacing occurrences of a particular word with that of that another word. ये क्वेश्चन जो है हमने आपको अपने जो ओपन मॉक टेस्ट हुआ था उसमें भी दिया था, तो उसको भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें कि देखो क्या करना है, इसमें अगर सैम्पल इनपुट आपका डिंग डिंग बेल है तो, और अगर आप चाहते हो कि डिंग को रिप्लेस करो डोंग से, तो आपको यहाँ पे डोंग डोंग बेल इस तरह का आउटपुट आना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को आप रिप्लेस फंक्शन का यूज करके बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कर सकते हैं या नहीं, तो देखो रिप्लेस फंक्शन का जो आप यूज है वो यहाँ पे कर तो सकते हो, बट आपके सिलेबस में रिप्लेस फंक्शन नहीं है तो आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है, आपको सेम वही ट्रेडिशनल मेथड से जाना है जो मैंने पहले बताया है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करोगे, एंटर ए सेंटेंस, तो सेंटेंस पहले इनपुट करा लिया एस के अंदर, फिर एस के अंदर स्पेस ऐड कर दिया एंड में, सो दैट पता चल सके कि वहाँ पे उससे पहले एक वर्ड था, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या किया, पहले वर्ड टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है, मतलब किस वर्ड को आपको हटाना है वो आपको एक W1 के अंदर स्टोर कर लिया, और एंटर द वर्ड टू बी रिप्लेस विथ, और मतलब उसको हटा करके कौन सा वर्ड आपको लगाना है न्यू वर्ड वो आपने W2 में स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक के एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, और NS न्यू स्ट्रिंग के लिए एक और दो एम्प्टी स्ट्रिंग हमने ले लिए, के किसके लिए, वर्ड एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वर्ड को एक्सट्रैक्ट करके के में स्टोर करेंगे और NS क्या है, न्यू स्ट्रिंग, जिसके अंदर हम अपना न्यू स्ट्रिंग करेंगे रिप्लेस्ड कैरेक्टर वर्ड्स के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैर सी एच, यहाँ पे एक सी एच वेरिएबल ले लिया, फिर 0 से लेकर लेंथ -1 तक हमने लूप चला लिया, सी एच इज इक्वल टू एच डॉट कैरेट आई ले लिया हमने, कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। इफ सी एच नॉट इक्वल्स टू स्पेस के इक्वल्स टू के प्लस सी एच, वापस से वही वाली चीज़, और अगर स्पेस नहीं है तो क्या करना है, जो भी हमें करना है वो देखेंगे। क्या करना है यहाँ पे, अगर स्पेस नहीं है तो हमें चेक करना है कि जो के है, के में जो वर्ड आया है वो W1 के इक्वल है या नहीं, मतलब जिस वर्ड को हमें हटाना है वो वर्ड है या नहीं। अगर वो वर्ड है तो हमें एन न्यू स्ट्रिंग जो बना रहे हैं उसके अंदर NS एक स्पेस ऐड करेंगे और फिर W2 ऐड कर देंगे। अगर W1 है के अंदर तो W2 ऐड करना है, और अगर W1 नहीं है तो के को ही ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हमें इस क्वेश्चन में करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे आप कर सकते हो, और फिर लास्ट में आकर के NS को आपको प्रिंट कर देना है, आपका जो काम है वो हो जाएगा। नाउ कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 था ना, पिछला 23 था, अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई विल लाइक टू, यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन इसलिए नहीं लगाया है पहले क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करो, अगर एग्जाम है आपका कल या परसों या तरसों तो यू कैन वॉच इट, ओके। तो क्रिप्टोग्राफी को क्या है देख लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी इज अ कोडिंग स्कीम विच एक्सेप्ट्स अ वर्ड इन अपर केस एंड अ मूव वैल्यू positive or negative. It rewrites the word by changing each character of the word according to the move value, and during this conversion if any character goes beyond Z then it starts again from A, and if goes below A then it goes back to Z. देखो भाई बहुत फर्जी सवाल है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है ना कि आपको एक वर्ड इनपुट कराना है, तो चलो मैंने एक वर्ड इनपुट करा लिया, सपोज वो वर्ड है जेरोक्स, ठीक है। अब आपको इसके बाद एक मूव वैल्यू इनपुट करानी है, सपोज मैंने जो मूव वैल्यू है वो लिया है 3। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो हर एक कैरेक्टर को 3 से इंक्रीज कर दो, मतलब हर एक कैरेक्टर जो का जो स्काई कोड होगा ना उसको 3 से इंक्रीज कर दो, ठीक है। और अगर Z है तो Z, अगर कोई कैरेक्टर Z आ जा रहा है तो Z के बाद इंक्रीज करके ऐसा नहीं करना है कि Z का अगर 60 कितना होता था, Z का अगर 90 है तो इसके बाद 91 नहीं आना चाहिए, वापस से A आना चाहिए। A का क्या होता है स्काई कोड 65 आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से करना है। और अगर आप
मूव वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो आप ए पे हो अगर, तो ए के बाद क्या आना चाहिए, वापस से 64 नहीं आना चाहिए, ए के बाद वापस से जेड आ जाना चाहिए, ठीक है, जेड आना चाहिए। इस तरह से आपको कुछ यहाँ पे वर्क करना है इस क्वेश्चन में। तो जीरोक्स का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जीरोक्स क्या हो जाएगा, जेड को अगर आप 3 से इंक्रीज करोगे तो पहला तो इंक्रीज होकर ए पे जाएगा, फिर ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो सी आ जाएगा जेड की जगह। फिर ई को 3 से इंक्रीज करोगे तो क्या आएगा, एफ जी एच, तो एच आ जाएगा। फिर आर को आप इंक्रीज करोगे 3 से तो क्या आएगा, एच टी यू, तो यू आ जाएगा। ओ को इंक्रीज करोगे 3 से तो आर आ जाएगा। एक्स को इंक्रीज करोगे 3 से तो देखो एक्स के बाद आएगा वाई, वाई के बाद आएगा जेड, और जेड के बाद वापस क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो ये आपका जो न्यू वर्ड बना है ना, ये चूड़ा बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ प्रोग्राम डिजाइन करना है, ठीक है। तो नाउ एक बार आप खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होता है पॉज करो यहाँ पे पहले। चलो आई होप अगर हो गया हो, अगर नहीं हुआ हो तो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले इसको अपर केस में इनपुट करा लिया है, क्योंकि लोअर केस में करोगे ना फिर इसका डबल हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो अपर केस में ही कर लेते हैं हम लोग, ओके। यू कैन ट्राई इन बोथ लोअर केस एंड अपर केस बोथ। फिर उसके बाद एम, एम में क्या है, मूव वैल्यू, मूव वैल्यू को हमने इनपुट करा लिया। फिर एक जेड हमने जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है। अब जेड में जो हमें जो नया स्ट्रिंग है वो हम नया स्ट्रिंग बनाने के बाद जो नया वर्ड है ना वो स्टोर कर लेंगे जेड के अंदर। अब देखो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेंथ -1 तक, क्योंकि इतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ओके। मतलब इंडेक्स नंबर यहीं तक होता है ना, तो सारे कैरेक्टर्स आ जाए सो दैट, इसलिए हमने 0 से लेंथ -1 तक लूप चलाया। अब क्या करेंगे, सी एच इक्वल्स टू कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके सी एच में स्टोर कर लिया, जो भी आई इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा। अब उस कैरेक्टर को चेक करो कि वो मूव वैल्यू 0 है या नहीं। अगर मूव वैल्यू 0 है तो आपको कुछ नहीं करना है ना, मतलब मूव वैल्यू अगर 0 है मतलब सेम वर्ड रिपीट हो जाएगा, तो इस केस में आपको केवल एक एम्प्टी ये बना देना है, एम्प्टी ब्लॉक बना देना है इफ का, ठीक है। अब मेन कहानी तो यहाँ से शुरू होगी, जब मूव वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। मूव वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या करोगे, उस कैरेक्टर एक लूप चलाओगे 1 से लेकर m तक, ठीक है। क्योंकि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको कितनी बार इंक्रीज करना होगा, 1 से कितनी बार इंक्रीज करना होगा, 1 टाइम, ओके। तो 1 से लेकर m तक इंक्रीज करोगे। सपोज अगर मूव वैल्यू 3 है तो 3 बार आपको उस कैरेक्टर को 1 से इंक्रीज करना होगा, ठीक है। ये लॉजिक हम लगाने जा रहे हैं। अगर मूव वैल्यू 3 है तो उस कैरेक्टर को एक बार +1 करो, फिर +1 करो, फिर +1 करो, तो सब्सिक्वेंटली वो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये लॉजिक हम लोग लगाने यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। इफ सी एच डबल इक्वल टू जेड, अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन लगेंगी कि अगर सी एच जेड है तो जेड के बाद वो वापस ए हो जाना चाहिए, तो उसको ए पे सेट कर दो। और अगर जेड नहीं है तो फिर कैरेक्टर को 1 से इंक्रीज कर दो, कैरेक्टर को 1 से इंक्रीज करो और वापस से कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दो। इसके लिए हमने कैर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का यूज किया है, ठीक है। चलो ये तो हो गया पॉजिटिव मूव वैल्यू के लिए। अब अगर नेगेटिव मूव वैल्यू है तो ये कर दोगे, -1 से लेकर m तक चलाओगे। -1 से m तक कैसे चलाओगे, -1 से लेकर m तक चलाने के लिए -1 से तो स्टार्ट किया, अब जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू m लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे लेस देन मत लिख देना, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना उसमें जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड होता है वो ग्रेटर इन वैल्यू होता है। मैग्नीट्यूड अगर स्मॉलर है तो वो ग्रेटर होता है हायर मैग्नीट्यूड वाले वैल्यू से, इसलिए -1 से m तक चलाओगे। और माइनस माइनस उतनी, इससे क्या होगा ना कि अगर -3 है 3 टाइम्स आपका जो लूप है वो चल जाएगा, अगर -4 है तो 4 टाइम्स लूप चल जाएगा, अगर मूव वैल्यू -6 है तो 6 टाइम्स लूप चल जाएगा, ठीक है। इससे बस यही होना है। आप चाहो तो इसको मैग्नीट्यूड में भी कन्वर्ट करके आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एबीएस फंक्शन का यूज करके भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, फिर नॉर्मल तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, कंडीशन चेक किया, सी एच अगर ए है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो ए के पहले जाओगे, तो ए के पहले जाओगे तो क्या आएगा, जेड आएगा, तो सी एच को आप जेड कर देना है। अगर सी एच ए नहीं है तो क्या करोगे, सी एच -1 कर देना और फिर वापस से सी एच कैर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये प्रोसेस आप लगाओगे ना तो क्या होगा, जो जितना भी आपका मूव वैल्यू होगा उतने टाइम्स आपका जो कैरेक्टर है सी एच, जो कि आई इंडेक्स नंबर प्रेजेंट है एस में ओरिजिनल स्ट्रिंग में, वो क्या होगा, मूव वैल्यू के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगा या तो डिक्रीज हो जाएगा, या तो अगर मूव वैल्यू 0 है तो एज इट इज रहेगा। ये करने के बाद आपको सी एच जो है उसको जेड के अंदर ऐड कर देना है, और उसके बाद एंड ऑफ द प्रोग्राम में आपको आउटसाइड द लूप आपको क्या करना है, जेड को प्रिंट कर देना है। तो इससे जो आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ऑल दीज प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम्स हमने आज किए हैं, आपको सारे प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रोग्राम में की कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में फ्री हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे भी बच्चे आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, करते भी हैं, और बेटर है कि डिस्कशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे बच्चे आपस में क्वेश्चंस को डिस्कस
करते हैं और मुझे भी टाइम मिलता है तो कभी कभी मैं भी रिप्लाई वहाँ पे भी कर देता हूँ। ठीक है, आई होप ऑल इट्स क्लियर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।